मिडिल ईस्ट में जारी जंग क्या वाकई रुकने वाली है या ये केवल बयानों की एक बिसात बिछाई जा रही है? एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पीस थ्रू स्ट्रेंथ नीति का ढिंढोरा पीटते दिखाई दे रहे हैं, मानो ईरान उनके सामने घुटने टेक चुका हो। ट्रंप के दावों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे ईरान कह रहा हो, जहां पना तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। वहां से साफ संदेश आ रहे हैं कि अमेरिका से कोई बात ही नहीं हुई है। दावों और इनकार के शोर में अब यह समझना मुश्किल हो गया है कि आखिर सच क्या है। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। कल यानी 24 मार्च को ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया कि ईरान इस बात पर राजी हो गया है कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि ईरान की तरफ से उन्हें एक बेशकीमती तोहफा भी मिला है। Something yesterday that was amazing actually. They gave us a present and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related. लेकिन ट्रंप की इस हवाई जीत की हवा ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल भगाई ने निकाल दी। इंडिया टुडे की पत्रकार गीता मोहन से बात करते हुए इस्माइल ने स्पष्ट किया कि पिछले 24 दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधा संवाद नहीं हुआ है। उन्होंने अमेरिका को भरोसे के लायक न बताते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका ने मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया है। ईरान का कहना है कि ट्रंप जो जंग जीतने के दावे कर रहे हैं वो हकीकत से कोसों दूर है। प्रवक्ता इस्माइल भगाई के मुताबिक अमेरिका इस युद्ध को पूरे क्षेत्र में फैलाने की साजिश कर रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि ये एक अवैध युद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनके पास अपनी रक्षा करने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। उनका तर्क है कि ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन उन पर हो रहे लगातार हमलों का जवाब देना उनकी मजबूरी और हक दोनों है। हालांकि ईरान ने यह जरूर स्वीकार किया है कि कुछ देशों के जरिए उन्हें बातचीत के संदेश मिले हैं, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान खुद को एक बड़े शांति दूत यानी मिडिल मैन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। 24 मार्च को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कूटनीतिक कोशिशों का समर्थन किया और बातचीत की मेजबानी करने की पेशकश भी की। इसी बीच बीबीसी और अमेरिकी इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स में यह बड़ा दावा किया गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 पॉइंट्स का एक शांति प्रस्ताव सौंपा है। इस पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़ेश्कियान ने सीधे तौर पर कुछ न कहते हुए बस इतना कहा कि आज दुनिया भर के लोग, चाहे वो तुर्की हो, इराक के हो, मिस्र या इजराइल के हो या अमेरिका के हो, वो अमेरिका और इजराइल के अपराधों के खिलाफ जाग चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन विरोधाभासी दावों के पीछे दोनों देशों के अपने अपने आर्थिक हित छिपे हैं। अमेरिका चाहता है कि दुनिया को लगे कि बातचीत चल रही है ताकि ग्लोबल मार्केट में शांति रहे और आर्थिक दबाव कम हो। इसके ठीक उलट ईरान चाहता है कि इस जंग का आर्थिक असर दुनिया पर इतना ज्यादा पड़े कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश दबाव में आ जाएं। यानी ये सिर्फ गोलियों की नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की भी जंग है। अंत में भारत के लिए एक राहत भरी खबर है। ईरान ने भारत के साथ अपने रिश्तों को ऐतिहासिक और सम्मानजनक बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय का मानना है कि भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल नहीं है जो हमलावरों की मदद कर रहे हैं। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर भारत और ईरान के बीच बातचीत जारी है, जो वैश्विक व्यापार के लिहाज से बेहद अहम है। तो क्या ट्रंप वाकई शांति ला पाएंगे या सिर्फ चुनावी और राजनीतिक स्टंट बन के रह जाएंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।